आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज। पर आपके मन में एक सवाल आता होगा कि सर रेंज की ही क्यों बात कर रहे हैं, डोमेन की क्यों बात नहीं कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि क्लास 12 का जो रीढ़ की हड्डी है, चैप्टर ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का जो रीढ़ का हड्डी है वो है उसका रेंज, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, जिसको हिंदी में मुख्य मान कहा जाता है। इस मुख्य मान को हम लोग समझ जाते हैं। केवल इसको समझने से हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि जो ऑब्जेक्टिव में वैल्यू निकालने के लिए आता है वो कैसे निकाला जाएगा। इस पूरे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यानी मुख्य मान शाखा का पोस्टमार्टम आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या है ये प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज सीख करके पूरा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करिए, पूरा वैल्यू निकालिए, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रीढ़ को मजबूत कर लीजिए। तो चलिए सिखाते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के रेंज को। क्यों सिखा रहे हैं इसको? क्योंकि बिना रेंज के जानकारी लिए, बिना रेंज के नॉलेज लिए बिना यू कांट सॉल्व इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यू कांट सॉल्व इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। यस, आप सही सुन रहे हैं, आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के प्रॉब्लम को जब तक कि आपको नहीं मालूम होगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के रेंजेस को। तो रेंज को समझना जरूरी है। क्या होता है रेंज? तो दो शब्द आएंगे, दो टर्म मिलेंगे आपको, एक होगा डोमेन और एक होगा रेंज। इन दोनों चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, अप टू -π/2 टू π/2। ये क्या होता है अप टू? क्या होता है ये अप टू? अप टू का मतलब होता है इस वैल्यू से लेकर इस वैल्यू तक हमें वैल्यू लेने हैं। यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक ख़त्म करना है, इनको भी इंक्लूड करना है। दिस आर मीनिंग द कैपिटल ब्रैकेट। कैपिटल ब्रैकेट का ये मतलब होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि इनके वैल्यू को नहीं लेना है, -π/2 को यहाँ इंक्लूड नहीं करना है, π/2 को इंक्लूड नहीं करना है, इससे ज़्यादा लेना है, इससे कम लेना है। तो इसी को समझते हैं। तो रेंज को हमें समझना ज़रूरी है कि क्या क्या रेंज होता है। इस वीडियो में हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको रेंज के बारे में जानकारी देकर के क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करेंगे, बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे और NCERT के सारे बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग यूँ ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, बशर्ते आपको ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के रेंज को सीखना होगा। सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। इस कैपिटल ब्रैकेट को लिखने का और तरीका है क्या? यस, बिल्कुल है। इस कैपिटल ब्रैकेट को लिखने का तरीका ये है कि आप ग्रेटर दैन और लेस दैन के साथ में इक्वल का भी साइन लगाएंगे, एक इक्वालिटी का साइन भी लिखेंगे। जैसे कि ये साइन जो है ये कैपिटल ब्रैकेट को शो करता है। केवल ये साइन जो है ग्रेटर दैन और लेस दैन, अगर इसमें इक्वल नहीं लगा है तो ये शो करता है ओनली फॉर ओपन ब्रैकेट को। और ओपन ब्रैकेट का मीनिंग क्या होता है कि इस वैल्यू को हमें नहीं लेना है, इससे ज़्यादा वैल्यू लेना है, विच इज़ ग्रेटर दैन टू -π/2। यू टेक द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर दैन -π/2 एंड लेस दैन π/2। ओके, दो चीज़ें हो गई। ये क्यों लिखा हूँ मैं इसको मेरे को ये लिखने का क्या, इस सीरीज में लिखने का क्या मतलब हुआ, तो समझें इस बात को। साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स की रेंज का जो नेचर है वो सिमिलर है। ओके,
साइन इनवर्स एक्स के, कॉसेक इनवर्स एक्स का और टेन इनवर्स एक्स के जो रेंज का जो नेचर है वो सिमिलर है, एक जैसा है, एक जैसे को इसलिए हमने एक साथ रखा। एंड दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, रेंज ऑफ दिस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस आर सेम नेचर्स रेंज। सो इसलिए हमने इसको एक साथ रखा और हमने आपको बताया कि ये स्मॉल ब्रैकेट को कैसे लिखेंगे, कैपिटल ब्रैकेट को कैसे लिखेंगे। तीसरी चीज़ है इसमें कि कॉसेक इनवर्स एक्स के रेंज में हमने -π/2 से अप टू -π/2 अप टू π/2 रखा, पर उसमें ज़ीरो को इंक्लूड नहीं किया, यानी माइनस कर दिया, यानी ज़ीरो को शामिल नहीं करेंगे। ध्यान रहे इस चीज़ को, आप याद रखेंगे कि माइनस करने का मतलब ये होता है कि इसको इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सीखेंगे, क्यों नहीं करना है सीखिए। हम लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स को 1/sin इनवर्स एक्स, ओके। और कभी भी जब साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये 1/0 हो जाएगा, विच इज़ इनडिटरमिनेंट्स फॉर्म, विच इज़ इन्फिनिटिव, विच इज़ अनडिफाइंड वैल्यू। So you can't take 0 radian in the cosec inverse x, okay? So you can't take 0, okay? Next one, cos inverse x का रेंज क्या होगा? cos inverse x का रेंज जो होता है वो 0 to पाई होता है, ठीक है, 0 to पाई होता है, यानी इसमें पॉजिटिव वैल्यू होते हैं, 0 से पाई तक के रेंज में लेना है। ये जो cos इनवर्स x का जो रेंज है ये इससे बंधा हुआ है, 0 से पाई के बीच में। कभी भी जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग तो cos इनवर्स एक्स का पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव में वैल्यू नहीं लेंगे, ध्यान रहे इस चीज़ का। कोसेक इनवर्स एक्स का सेम एज होगा, बट यू कान टेक π/2, इसको लेफ्ट करना है। वाई? सेम रीज़न, कॉसेक इनवर्स एक्स में जो रीज़न था इसका भी वही रीज़न होगा। आई एक्सप्लेन। सेक इनवर्स एक्स, यू कैन राइट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल 1/cos इनवर्स एक्स, ओके। अगर cos इनवर्स एक्स को, इसका रेंज को हम लोग इसके वैल्यू को 90 डिग्री पुट करते हैं तो वो ज़ीरो कर देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cos 90 डिग्री का वैल्यू ज़ीरो होता है, तो cos 90 डिग्री के वैल्यू में ये पूरा ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो हो जाएगा तो फिर से ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगा और अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट्स नहीं होगा, जिसको हम लोग इसको कुछ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना है। इसमें नॉर्मल है, ये 0 to पाई होगा इसका रेंज, यानी कि 0 से ओपन ब्रैकेट है तो 0 से ज़्यादा लेंगे और पाई से कम लेंगे। ये सारे रेंज होते हैं। और मैं आपको अब बता रहा हूँ कि ये जो तीन हमने बताए हैं, अलग रखे हैं इनको, कॉस इनवर्स एक्स को, सेक इनवर्स एक्स को और कॉट इनवर्स एक्स को, इनको जो हमने अलग रखा है इसका क्या रीज़न है, इसके प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के क्या तरीके होंगे वो हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो हम यही बता देते हैं आपको कि जब भी इनके वैल्यू को फाइंड करना है तो नो प्रॉब्लम, ये बहुत ही ईजिली फाइंड हो जाता है। लेकिन जब इसको फाइंड करना होता है स्टूडेंट्स तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इनको इसके रेंज में लाना होता है। जब भी नेगेटिव में वैल्यू आ जाता है तो इसके रेंज से बाहर होने लगता है, और हमें रेंज में करने के लिए थोड़ा सा क्वाड्रेंट्स का कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर होता है वही सॉल्व कर पाता है। तो इसके लिए एक फार्मूला है, आपको ध्यान देंगे तो बनने लगेगा। 7 नंबर, कॉस इनवर्स एक्स का अगर हमें प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर लेंगे, और एक्चुअली में ये माइनस में होगा तब ऐसा करेंगे, एक्चुअल में ये माइनस होगा तब करेंगे ऐसा, ओके। तो देखिए 7 नंबर कॉन्सेप्ट है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स अगर रहेगा कुछ इस तरह से, एग्जांपल कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिया, तो ऐसे में आप उसके प्रिंसिपल वैल्यू में लाने के लिए आप क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे,
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख देंगे। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्चुअल में अगर इसको फाइंड करें, अगर इसको लिखें तो ऐसे तो नॉर्मल सॉल्व करने वाले क्या करेंगे इसमें, नॉर्मल सॉल्व करने वाले क्या करेंगे इसमें, ऐसे लिख देंगे कॉस इनवर्स -1/2 को y सपोज कर लेते हैं, कॉस इनवर्स। अब ये हम सोचते हैं कि कॉस इनवर्स x में -1/2 है, वो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है, तो कॉस देखिए 1/2 साइन में 30 डिग्री होता है, तो कॉस में 60 डिग्री होगा, तो 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, तो -π/3 लिखेंगे, -π/3 लिखेंगे और -π/3 एग्जिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल x होता है, कॉस इनवर्स x कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल x होता है, यू नो दैट ऑलरेडी। तो इस फॉर्मूले से ये एग्जिट हो जाएगा, और जब एग्जिट होगा विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू इट्स रेंज, बिकॉज द रेंज ऑफ कॉस इनवर्स x इज कैपिटल ब्रैकेट 0 to पाई, तो ये रेंज से बाहर हो जाएगा और हमें इसको लेना नहीं होगा। तो इसके लिए हमें दिया गया है क्या कॉन्सेप्ट कि आप पाई से सब्ट्रैक्ट करा लें, पाई से सब्ट्रैक्ट करा लें, माइनस करा लें, तो पाई से माइनस करा लेते हैं, सॉल्व करते हैं। अब सही तरीका है, ठीक है ना, ये तो हमारा रॉन्ग तरीका है जो आप करेंगे, ये इस तरीके से नहीं करना है। अब क्या तरीका है, पाई से माइनस कराएंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, अब पाई हो गया कॉस इनवर्स कॉस π/3, अब ये कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या π/3, π/3 को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, पाई माइनस π/3 को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम क्या होगा इसका 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2π/3 होगा। 2π/3 का मीनिंग क्या होता है, π/3 का मतलब होता है 60 इंटू 2 120 डिग्री जो है वो 0 to पाई के रेंज में आता है, विच इज बिलोंग्स टू 0 to पाई, और ये कैपिटल ब्रैकेट है। तो इस तरीके से इसमें एक फॉर्मुलेट कर दिया गया, इसका फॉर्मूला दे दिया गया ताकि ये प्रिंसिपल वैल्यू के अंडर में आ जाए। इसी तरह से सेक का भी लिखेंगे, सेक का भी लिख देते हैं, बहुत आसान है, माइनस में रहेगा तो सबको एरेज कर देते हैं। और सेक का भी और कॉट का, सेक का और कॉट का सिमिलर ऐसे ही होगा, जैसे अगर ये माइनस में होगा ना, जैसे सेक इनवर्स -x, तो इसको प्रिंसिपल वैल्यू के रेंज में लाने के लिए इसका फॉर्मूला जो होगा वो पाई माइनस सेक इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। कॉट के लिए भी होगा यही चीज़, कॉट भी नेगेटिव में होगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं इनमें। तो हमने 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल के फंक्शंस के सारे रेंज देखे, और इनमें जो 3 स्पेशल हैं जो पॉजिटिव दे रहा है उनके लिए अलग से पाई माइनस उसको हम लोग करके देखें। अब हम लोग क्वेश्चंस के बेस पर इनको और अच्छे से समझते हैं। इनके क्वेश्चंस को जब तक नहीं करेंगे आप नहीं समझ पाएंगे कि रेंज का मीनिंग क्या होता है, क्यों फाइंड करते हैं, क्यों ऐसे सॉल्व करते हैं, तरीके क्या होते हैं सॉल्व करने के। तो देखते हैं, चलिए। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोला ये जा रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/√2, और इसके ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमने। और ये सारे क्वेश्चंस जो हम ला रहे हैं वो सारा NCERT के बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इसके लिए क्लियर रहें, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि NCERT के बुक में है, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताएंगे हम उसको सीख लीजिएगा और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स x -1/√2 का हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये सारे आंसर्स हैं इसके, देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। कॉस इनवर्स x, पहले तो हम आपको गलत तरीके से सॉल्व करके बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होगा। अगर आपके मन में ऐसा आता है कि कॉस इनवर्स -1/√2 और फिर हमें इसके बाद कॉस इनवर्स कॉस, ये सॉल्व करने का जो तरीका है वो क्या है कि ये जो
ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ है उसके बारे में सोचते हैं कि ये कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है। क्यों कॉस ही के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि बगल में जो है इन्वर्स का फंक्शन जो है कॉस के रूप में है, कॉस के फॉर्म में है, इसलिए हमें इसका भी कॉस के तरीके से सोचना पड़ता है, कॉस के ही रिलेशन में सोचना पड़ता है। ठीक है, तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है ये? तो देखिए ये 45 का होता है और माइनस में है तो -45 लिख देते हैं। और एक फॉर्मूला बताते हैं आपको, सीखते जाइएगा। कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल एक्स होता है। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल एक्स होता है। तो इसके अकॉर्डिंग तो होना क्या चाहिए था, -π/4, और -π/4 आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज होता है, ये कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है, यानी पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसमें कोई नेगेटिव दूर दूर से कहीं नहीं है। और हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो क्या है, -π/4 है। तो ये जो है ये इसके रेंज से बाहर हो जाता है, इसलिए हमें ये गलत आंसर दिखता है और ये गलत आंसर हो जाता है। तो हमें इसके रेंज में लाने के लिए क्या तरीका है, तो देखिए सीखिए इसको रेंज में लाने के लिए क्या तरीका है। एक तो हमने फॉर्मूला बताया आपको क्या है, फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे कि फॉर्मूला का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों ऐसा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने फॉर्मूला बताया कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। ओके, और अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला यू कैन सॉल्व वेरी easy way, in the easy way. So let's try. Cos minus 1/√2 is equal pi minus cos inverse plus 1/√2। क्यों? ये माइनस एक्स है और यहाँ फॉर्मुलेट किए तो ये प्लस हो गया। इसको प्लस करने के लिए तो पाई से माइनस करा रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ऐसा हमने किया। अब इजीली सोचेंगे कि ये कॉस कितने डिग्री का वैल्यू है, तो कॉस 45 का है। ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, पाई माइनस 45 बचा। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, हम नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और पाई 4 पाई में से पाई माइनस कराएंगे तो 3 मिलेगा, 3 पाई और 3π/4 जो कि हमारा ऑप्शन ए दिखता है। ठीक है, ये तो बड़ा इजी तरीका है। ठीक है, पर ऐसा क्यों किए और ऐसा क्यों सोचे? ठीक है, क्यों सोचे? क्योंकि इसको इसके रेंज में लाना था, 0 से पाई के बीच में लाना था इसको, इसलिए इसको रेंज में लाने के लिए ऐसा किए हम लोग, पाई से माइनस करा लिए। ठीक है, पाई से माइनस कराने से एक चीज़ और बताते हैं। देखिए पाई से ही क्यों माइनस कराएं और चीज़ें से क्यों नहीं माइनस कराएं। देखिए पाई का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉस पाई माइनस थीटा इज इक्वल कॉस थीटा ही होता है। पाई माइनस थीटा जो होता है वो किस क्वाड्रेंट्स में शो करता है, किस क्वाड्रेंट्स को शो करता है, ये किस क्वाड्रेंट को शो करता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट्स को शो करता है। और हमें पता है कि सेकेंड क्वाड्रेंट्स में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको नेगेटिव है, इसीलिए नेगेटिव किस क्वाड्रेंट्स में है इसको सोचने के लिए हम लोग पाई से माइनस करा लेते हैं। वही इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर पाई से माइनस कराया जाता है, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखा जाता है। और ध्यान दीजिए सेक का भी यही केस था, सेक का भी यही केस था। हमें सेक वाले क्वेश्चन, जैसे सेक इनवर्स -2 एक क्वेश्चन है। ठीक है, सेक इनवर्स, जैसे ये प्रिंसिपल वैल्यू है ना, तो इसमें हम सेक कर देंगे। चलिए लिखते हैं इसको मिटा करके। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, tan इनवर्स √3 सेक इनवर्स -2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हमें फाइंड करना है। देखेंगे ध्यान से क्या है, कैसे फाइंड होगा ये। तो देखिए tan इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो -π/2 से +π/2 ओपन ब्रैकेट में होता है। वहीं सेक इनवर्स x का जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो 0 to पाई होता है और इसमें इंक्लूड नहीं करना होता 90 डिग्री। ओके, तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, इस पॉजिटिव वैल्यू में अलर्ट होना पड़ता है और हमें सीखना है। और हमने देखा भी है कि सेक इनवर्स x माइनस में हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हमने बताया, 3 चीज़ें जो बताई हमने, वो क्या बताया। देखिए लिखते हैं, इसको सॉल्व भी करते हैं।
-2। ये तो बड़ा इजी है इसको सॉल्व करना। इसको नॉर्मल हम लोग ऐसे लिखेंगे, tan इनवर्स 60, 60 मीन्स π/3। ओके, इसके लिए थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और इसको पॉजिटिव करने के लिए, इसके रेंज में लाने के लिए, इसके रेंज में लाने के लिए इसे हमें पाई से माइनस कराना पड़ता है पहले। तो पाई से माइनस करा लिए, तो ये 2 जो है नेगेटिव में था, ये किस में हो गया? पॉजिटिव में हो गया। अब ये हमें क्या देगा? ओनली π/3। अच्छा ठीक है, और ये पाई हो गया। अब ये देखेंगे तो कॉस कितने डिग्री का वैल्यू हमें देखना है। सेक कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो हमें पहले कॉस में चेक कर लेते हैं कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, तो हमें पहले उसको भी देखने के लिए हम लिंक करते हैं साइन में। तो साइन हाफ किसका होता है? 1/2 किस में होता है? तो साइन जो होता है वो 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 हो जाएगा। ऐसे कनेक्ट करते एक दूसरे से। क्यों? कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री का वैल्यू 2 कैसे हो जाएगा? क्योंकि कॉस का अपोजिट होता है सेक, और कॉस 60 का 1/2 है, तो सेक 60 का 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है, अपोजिट होता है। तो इसलिए रेसिप्रोकल, अपोजिट नहीं, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो इसमें कितना डिग्री का हो गया? 60 का। तो सेक 60 डिग्री लिखेंगे, सेक, तो सेक 60 डिग्री लिखेंगे। और 60 को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 60 को π/3 लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। ये सेक से कैंसिल हो गया, तो π/3 माइनस पाई, और ये देखिए एक और चीज़ लिख लेते हैं एक बार, π/3। ठीक है, ये माइनस को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो π/3 माइनस पाई, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना है? 60 है, ये भी 60 है, तो 120 हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स हो जाएगा, 2π/3 हो जाएगा, और ये पाई बचा। ठीक है, एलसीएम ले सकते हैं इसका आराम से। देखिए यहाँ कर लेते हैं, 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा? 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2π, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3π। तो इस तरह से हमें देखने को मिलता है -π/3, विच इज़ इन द बी, जो कि बी ऑप्शन में है। तो इस तरीके से हमें जो नेगेटिव वाले होते हैं, इसी तरह से कॉट में भी यही केस आएगा, कॉट में भी यही केस आएगा। तो कॉट में, सेक में और कॉस में, ये तीनों में अलर्ट होकर के हमें सॉल्व करना है, और बहुत ही इजी है, इट्स सो इजी। और हमें इसमें क्या करना है? इसमें पाई से माइनस कराना है। जैसे कि कॉस इनवर्स एक्स का जो कॉस इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूला का याद रखना है, और इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू इजीली सॉल्व हो जाता है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और जो कॉट होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन तीनों पर अलर्ट होकर सॉल्व करना है। बाकी जो तीनों हैं वो बहुत नॉर्मल है, वो नॉर्मल तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। अगले वीडियो मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें, सॉल्व करते रहें, और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते रहें। थैंक यू।